हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट वाला जो नोटिफिकेशन है उसका डेट बढ़ा के अभी 27 नवंबर कर दिया गया है। जो कोई भी हमारे फ्रेंड्स ने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो 27 नवंबर से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए रहेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि टोटल 6 पोस्ट इस नोटिफिकेशन के ज़रिए भरे जाएंगे। उसमें से जो भी 6 पोस्ट है उसके नाम आपके सामने है। तो फर्स्ट थिंग हम जानेंगे कि इनमें से सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें से जो 2 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और जो दूसरी पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये 2 पोस्ट बस 2 स्टेज उसका रहेगा एग्ज़ाम का, एक CBT 1 और एक CBT 2। और जो बाकी बची पोस्ट है, चारों पोस्ट, स्टेशन मास्टर हो गया, JEE हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन चारों पोस्ट के लिए 3 स्टेज से आपको जाना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर में 3 फेज से आपको गुजरना पड़ता है, CBT 1, CBT 2। उसके बाद से एक साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है जिसको हम CBAT बोलते हैं। सेम जूनियर JEE के लिए आपको 3 स्टेज में जाना पड़ता है, CBT 1, CBT 2, और इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। सीनियर क्लर्क कम टिकट में भी टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए वापस से वही जो इसमें रहता है कि CBAT देना पड़ेगा आपको। इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड आरआरबी ने निश्चित किए हुए हैं। हम सभी चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है, आपको अर्जेंटली क्लेरिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल तक, आपके सभी डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे रहूँगा। आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बस एक चीज़ आपको फ्रेंड्स ध्यान में देना है कि इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपका हॉल टिकट्स रहे, सभी चीज़ें आपके हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह वो तो सब उनके पास ही रहता है, लेकिन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म में फिलअप करते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसे कि नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि जो ऊपर के 2 पोस्ट है ये लेवल 6 के हैं, स्टेशन मास्टर और अपना चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और ये लेवल 5 का पोस्ट है, ये लेवल 5 का पोस्ट है, ये लेवल 5 का पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो है लेवल 4 का पोस्ट है। इनका बेसिक 35,400 इनका बेसिक रहता है लेवल 6 वाले पोस्ट के लिए। और बाकी पोस्ट के लिए जो है लेवल 5 के लिए 29,200 और लेवल 4 के लिए 25,500, ये बेसिक पे रहता है। और उसके ऊपर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। भले ही कुछ पोस्ट का बेसिक ज़्यादा हो, लेवल 6 के पोस्ट हो, लेकिन लेवल 5 वाले पोस्ट भी उनसे ज़्यादा सैलरी उनकी आती है, वो आती है अलाउंस के वगैरह चलते हुए। तो जैसे कि इन सब में से अगर आपको मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी बन पाती है, तो 1 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसको गुड्स कार्ड पहले कहा जाता था, अभी उसका नाम बदल के गुड्स ट्रेन मैनेजर किया है। और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का भी नाम यहाँ पे बदल गया है, ये मैं आपको बता दूँ, इसका नाम अभी अकाउंटेंट कर दिया गया है। तो जूनियर समझ के कई लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार वो नीचे वाला पोस्ट रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ये वन ऑफ द क्रीन पोस्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के ज़रिए फिलअप किया जाता है। उनमें से सबसे अगर कोई क्रीम पोस्ट है तो मेरे हिसाब से वो JEE है। बाकी आपको ही डिसाइड करना है क्या है वो। JEE पोस्ट के बारे में मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो आगे चल के आपको पता ही चलेगा। देखिए, सिर्फ सैलरी को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा पोस्ट अच्छा है और कौन सा पोस्ट इनमें से थोड़ा नीचे लेवल का है, जो कि आपको ये सब चीज़ें आपको प्रेफरेंस भरने में आपके काम आएगी और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा किस तरीके का काम हमें आगे चल के करना है। तो उस तरीके से मैं इस वीडियो को लेके जाऊँगा। इंटरफेस के लिए थोड़ा माफ़ कीजिए फ्रेंड्स, उतना मेरे पास का ये नहीं है, लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आपके पूरे डाउट्स अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के बारे में मिलेगी, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये सारे पोस्ट का जॉब कहाँ पे रहता है और इनको क्या क्या करना पड़ता है। इस तरीके से हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन सभी पोस्ट के लिए देखेंगे।
तो पहला पोस्ट आता है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये जो है फ्रेंड्स, देखो रेलवे का काम जो है ऐसा फेज़ में देखेंगे अपन तो सबसे ऊपर आता है रेलवे बोर्ड आता है, उसके नीचे आते हैं अलग अलग प्रकार के जोन। जैसे आप कोई भी जोन में फॉर्म भरे होगे तो आपको पता होगा। उसके बाद आता है डिवीज़न, और उसके बाद लाइन ड्यूटी बोल सकते हैं अपन, कि इस तरीके से रेलवे के एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। सबसे एपेक्स बॉडी है रेलवे का, रेलवे बोर्ड है। उसके पहले भी रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे बोर्ड, बाद में जोन, डिवीज़न और लाइन ड्यूटी। तो लाइन ड्यूटी मीन्स जो रनिंग स्टाफ है वगैरह, इनकी रनिंग ड्यूटी है, इनको शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। हालांकि इनको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस ये सब मिलता है, लेकिन थोड़ा हेक्टिक जॉब हो जाता है जो कि रनिंग ड्यूटी स्टाफ्स का होता है। ऊपर दिए हुए सभी पोस्ट में से एकमात्र जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, यानी कि इसका नाम अब बदल के जो अकाउंटेंट हो गया है, ये एक ही पोस्ट है जो आपको इसका शिफ्ट वाइज ड्यूटी नहीं लगेगा। और ये जो पोस्ट है परमानेंटली आपको या तो डिवीज़न में रहेगी या जोनल हेडक्वार्टर में रहेगी। मतलब आपको इसमें लाइन ड्यूटी कभी नहीं लगेगी, नाइट ड्यूटी कभी नहीं लगेगी। उससे ऊपर बाकी सभी पोस्ट में ऐसा है कि आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ सकती है। हालांकि उसमें आपका सैलरी बढ़ जाएगा अलाउंस के चलते हुए। तो इसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का सैलरी कंपैरेटिवली कम बनता है जो लेवल 5 में पोस्ट आता है उससे, लेकिन आपको कंफर्ट बहुत ही अच्छा रहेगा इस जॉब में। ऑफिस ड्यूटी है, ऑफिस आवर में ही आपको ऑफिस को जाना है और आना है। सो नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं है। इस हिसाब से कंपैरेटिवली जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है कंफर्ट के हिसाब से बेस्ट जॉब है। बाकी सैलरी के हिसाब से इसमें से जो है सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये पोस्ट की बनती है। भले ही बेसिक इसका लेवल 5 से हो, लेकिन ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वो ट्रेन में रहते हैं, जो कि पीछे वाले बोगी में बैठते हैं, आपको पता होगा। तो इनको ट्रेन जितनी चलती है उसके हिसाब से किलोमीटरेज अलाउंस मिलता है, उसके चलते इनका सैलरी जो है बहुत ही अच्छे से सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर का बनता है। और इन सभी 6 पोस्ट में से सबसे ज़्यादा सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर का बनता है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो प्रमोशन के हिसाब से देखेंगे, अपन पोस्ट कंपेयर करेंगे। तो इसमें भी जो फास्ट प्रमोशन है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगर आपको डिपार्टमेंट में वैकेंसी अवेलेबल है तो 2 साल में इनको ओएस का प्रमोशन आ जाता है। सीनियर क्लर्क कम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को 2 साल में ओएस बन जाते हैं। और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है ये 3 साल में इनको नेक्स्ट प्रमोशन आता है, जो कि 40 to 100 ग्रेड पे लेवल 6 में चले जाते हैं। और जो बाकी बचे हुए जो पोस्ट है उनका प्रमोशन थोड़ा लेट आता है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ये सबसे बेस्ट पोस्ट है, इसके बारे में एक बिट में यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ। इन सभी पोस्ट में आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद आप कन्फर्म्ड रेलवे एम्प्लॉय माने जाते हैं। हालांकि इसमें प्रोबेशन पीरियड रहता है, लेकिन बाद में उसके लिए कुछ कन्फर्मेशन का एग्ज़ाम नहीं रहता है। लेकिन जो ये पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट JW जो पोस्ट है, उसमें जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद भी अपेंडिक्स 2A नाम का एक एग्ज़ाम रहता है, अपेंडिक्स 2A नाम का, जो कि आपको 2 अटेम्प्ट में पास करना ही रहता है। 2 अटेम्प्ट में अगर पास नहीं करोगे आप तो तीसरा अटेम्प्ट आपको GM सर के रिक्वेस्ट अप्रूवल पे आपको तीसरा अटेम्प्ट भी मिल सकता है। लेकिन आप ये 2 या 3 चांस में अगर इस एग्ज़ाम को क्लियरफाई नहीं कर पाते तो आपको रेलवे से जो जॉब है आपका उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो एक बिट जो है वो ये पोस्ट के लिए है। हालांकि वर्किंग नॉलेज में आपको ये एग्ज़ाम पास करना इतना हार्ड नहीं रहता है, फिर भी बाकी सब पोस्ट के लिए कोई ऐसा अलग से एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो ये है एग्ज़ाम आपको पास होना ये कंपलसरी ही है अगर आपको अपना रेलवे में जॉब बचाना है तो सभी पोस्ट के लिए मैंने लगभग एक आइडिया आपको बता दिया है कि जो ग्रेजुएट में पोस्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, उनका वर्किंग वगैरह जो लाइन में रहता है या डिवीज़न में रहता है। तो डिवीज़न वाला तो हमारे पास 2 ही पोस्ट है, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसका डिवीज़न में भी रहता है और लाइन में भी रहता है। ये प्योरली डिवीज़न और हेडक्वार्टर में इसका जो पोस्टिंग रहता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के ज़रिए मिली होगी। आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ में। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।